Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic branches of geography of class 11 chapter number 1 of geography. So पिछले सेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से ज्योग्राफी जो है उसका इंटीग्रेटिंग नेचर है, मतलब कि ज्योग्राफी बाकी बहुत सारे जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उनसे रिलेट करती है, उनसे इंटीग्रेटेड है, उनसे जुड़ी हुई है। तो फिगर 1.1 हमें रिकैप्चुलाइज करने के लिए बोला है, मतलब जाके वापस से 1.1 फिगर देखो एंड यहाँ पे हमें समझना है कि किस तरीके से जो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है वो बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस जिसे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट से, इन सारे डिसिप्लिन से ज्योग्राफी क्या है, जुड़ा हुआ है। It has very clearly brought out that geography is an interdisciplinary subject of study. तो ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ चुका है कि किस तरीके से ज्योग्राफी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ जुड़ा हुआ है। The study of every subject is done according to some approach. अब जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी कोई ना कोई अप्रोच होती है, कोई तरीका होता है कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ने वाले हैं। The major approaches to study geography have been systematic and regional. तो इसी तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ने के भी कुछ अप्रोचेस हैं। तो दो मेजर अप्रोचेस हैं, सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच। The systematic geography approach is the same as that of general geography. तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच जो है वो जैसे हम नॉर्मल जैसे जनरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच है। This approach was introduced by Alexander von Humboldt, a German geographer, 1769 to 1859. तो ये जो जनरल ज्योग्राफी है या फिर जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच है, ये वाली अप्रोच अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इंट्रोड्यूस की थी। अलेक्जेंडर जो है वो एक जर्मन ज्योग्राफर थे, सो 1769 टू 1859 तक ये यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा काम जो है ज्योग्राफर की तरह किया, सो इनका ये लाइफ स्पैन है। उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच जो है इसको एक और जर्मन ज्योग्राफर जिनका नाम कार्ल रिटर था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो जो कार्ल रिटर है वो हम्बोल्ट के ही कंटेम्पररी थे। कंटेम्पररी मतलब सेम टाइम पे होने वाली चीजें, ठीक है। तो ये दोनों ही, जैसे आप टाइम पीरियड देखोगे तो जो अलेक्जेंडर वॉन है वो 1769 टू 1859 तक थे एंड कार्ल रिटर जो है वो 1779 टू 1859, तो लगभग सेम पीरियड में ये दोनों ज्योग्राफर्स एग्जिस्ट करते थे एंड इन्होंने अपनी अपनी अप्रोचेस दी। अलेक्जेंडर ने सिस्टमैटिक अप्रोच इंट्रोड्यूस की एंड कार्ल ने रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच इंट्रोड्यूस की। तो क्या है ये अप्रोच, कैसे इन दोनों ही अप्रोचेस में ज्योग्राफी की स्टडी की जाती है। सो इन सिस्टमैटिक अप्रोच a phenomenon is studied world over as a whole and then the identification of typologies or spatial patterns is done. तो systematic approach में क्या होता है, कोई भी फिनोमेना जो है, किसी भी फिनोमेनन की जो स्टडी है वो वर्ल्ड लेवल पे की जाती है, मतलब पूरी दुनिया को एक समझ के की जाती है कि अच्छा दुनिया में ये हो रहा है, ठीक है। एंड जब एक बार उस फिनोमेनन को समझ लिया जाता है उसके बाद फिर उसकी टाइप्स, उसके स्पेशल पैटर्न्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इफ वन इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन द स्टडी विल बी डन एट वर्ल्ड लेवल एज अ फर्स्ट स्टेप। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे अगर किसी को नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी करनी है तो वो सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या करेगा, सबसे पहले वर्ल्ड लेवल के बारे में पढ़ेगा कि दुनिया भर में नेचुरल वेजिटेशन कैसी है। तो पहला स्टेप क्या होगा सिस्टमैटिक अप्रोच में कि वर्ल्ड लेवल पे नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी करना। द टाइपोलॉजीज एज अ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और सॉफ्टवुड कॉनिकल फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट एटसेट्रा विल बी आइडेंटिफाइड, डिस्कस्ड एंड डिलिमिटेड। तो एक बार जब वर्ल्ड लेवल पे नेचुरल वेजिटेशन को समझ लिया जाएगा उसके बाद उसकी टाइपोलॉजीज को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद उसके टाइप्स एंड रीजनल जो डिफरेंसेस हैं वो देखे जाएंगे। तो जैसे एक बार समझ लिया कि अच्छा नेचुरल वेजिटेशंस हैं, इस तरीके से पेड़ पौधे जो हैं वो उगते हैं, एक बार मतलब नेचुरल वेजिटेशन देख ली, उसके बाद देखा जाएगा कि अच्छा किस किस इलाके पे कैसी कैसी नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, उसके टाइप्स निकालेंगे, मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन जो है कहीं पे कोनिकल जो ट्रीज हैं वो देखने मिलते हैं, कहीं पे जीरोफाइटिक प्लांट्स देखने मिलते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, जो कि बहुत ही कम पानी में भी उग जाते हैं, मतलब बहुत जैसे जो रेतीले इलाके होते हैं ऐसी जगहों पे उग जाते हैं जहाँ पे
पानी नहीं है तो वो जीरोफाइटिक प्लांट्स है। कहीं पे टुंड्रा वेजिटेशन दिखेगी, मतलब कि जो एकदम बर्फीले इलाकों में भी जो वेजिटेशन है। तो पहले क्या देखा कि अच्छा वेजिटेशन कैसी कैसी है, और उसके बाद फिर रीजनल वाइज देखा जाएगा कि अच्छा पोलर रीजन में हमें टुंड्रा वेजिटेशन दिखाई देती है, बट पोलर रीजन के अलावा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज में जो हाई माउंटेन पीक्स हैं, जो पहाड़ के जो पीक्स रहती हैं, वहां पे भी हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने मिलती है। तो इसका मतलब कि पहले वेजिटेशन को देखा, उसके टाइपोलॉजीज को देखा, एंड उसके बाद हम रीजनल डिफरेंसेस पे आए कि किस जगह पे कैसी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पाई जाती है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे या पूरी दुनिया को एक समझ के किसी भी फिनोमेनन को पढ़ा जाता है, एंड उसके बाद फिर स्पेशल डिफरेंसेस टाइपोलॉजीज में घुसा जाता है। In the regional approach, the world is divided into regions at different hierarchical levels, and then all the geographical phenomena in a particular region are studied. रीजनल अप्रोच जो है, इसके नाम से ही आप समझो, इसमें रीजन पे फोकस किया गया है। तो रीजनल अप्रोच में सबसे पहला काम क्या होगा, रीजन्स को डिफाइन करना कि ये रीजन वो रीजन, पहले रीजन्स को डिफाइन करना कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, एंड फिर उस पर्टिकुलर रीजन के सारे ज्योग्राफिकल फिनोमेना को एक साथ पढ़ना। ठीक है, हमने क्या किया, जो सिस्टमैटिक अप्रोच है उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले जो भी स्टडी की है वो हमने वर्ल्ड लेवल पे किया है। ऐसे समझ लो, पूरी दुनिया को एक समझ के हमने उसकी स्टडी की है। बट रीजनल लेवल पे जो रीजनल अप्रोच में जो पहला स्टेप है, रीजनल अप्रोच में फर्स्ट स्टेप है रीजन्स डिफाइन करना कि आप किस रीजन की बात कर रहे हो। मान लो ये मैंने ऐसे ही स्क्वायर में, मान लो ये पूरी धरती है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 4 रीजन्स में बांट दिया। अब इस एक रीजन में जितने भी फिनोमेना हैं उन सबको एक साथ स्टडी करना। हमने सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या किया, एक फिनोमेना को लिया, हमने एक फिनोमेना को लिया, जैसे नेचुरल वेजिटेशन को लिया, एंड उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन को अच्छे से स्टडी किया, उसके टाइप्स वगैरह देखे। बट रीजनल अप्रोच में क्या हो रहा है, सबसे पहले एरिया डिफाइन किया जा रहा है, एंड उस एरिया में होने वाले जितने भी फिनोमेना हैं, वहां की नेचुरल वेजिटेशन, वहां की टोपोग्राफी, वहां के पहाड़, वहां की नदियां, वहां के जानवर, वहां पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, वो सब पढ़ी जा रही हैं। तो रीजनल अप्रोच में एक रीजन को डिटेल में उसके सारे फिनोमेना पढ़े जा रहे हैं, एंड सिस्टमैटिक अप्रोच में एक फिनोमेना को आप अच्छे से वर्ल्ड लेवल पे समझ रहे हो। ठीक है, These regions may be natural, political और designated regions. अब रीजनल अप्रोच में जो आप रीजन्स चूज करोगे स्टडी करने के लिए, वो रीजन नेचुरल हो सकता है। नेचुरल रीजन मतलब जैसे देख लो, आप लैंड या कॉन्टिनेंट्स की बात कर सकते हो, आप ओशियन की बात कर सकते हो, ये नेचुरल रीजन है। या फिर आप पहाड़ की बात कर सकते हो, पहाड़ जो है प्लेन है, ठीक है, पहाड़ प्लेन, इनकी अलग अलग बात कर सकते हो, अलग अलग रीजन्स की तरह इनको ले सकते हो, तो ये नेचुरल है। पॉलिटिकल मतलब देश ले सकते हो, इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, यूएसए की ज्योग्राफी कैसी है, म्यांमार की ज्योग्राफी कैसी है, किसी भी देश की अलग अलग ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गई या पॉलिटिकल रीजन्स हो गए। ठीक है, डेजिग्नेटेड रीजन्स वो होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कुछ स्पेशलिटी है जिसकी वजह से हमने उसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया हुआ है। जैसे आप समझ लो कोई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेचुरल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये क्या है, ये डेजिग्नेटेड रीजन्स हैं। तो इनकी भी स्टडी अलग से की जा सकती है कि एक पर्टिकुलर रीजन में किस किस तरीके के ज्योग्राफिकल फिनोमेना देखने मिलते हैं। तो ये है रीजनल अप्रोच। Now, dualism is one of the main characteristic of geography which got introduced from the very beginning. तो जो dualism है, dualism मतलब दो चीजों की बात एक साथ हो रही है। dualism जो है वो ज्योग्राफी का बहुत ही मेन कैरेक्टर है, और इसको जब से ज्योग्राफी पढ़नी शुरू की है ना, जब से ज्योग्राफी को एज सब्जेक्ट एज डिसिप्लिन पढ़ना शुरू किया है, तभी से dualism का कैरेक्टरिस्टिक ज्योग्राफी के साथ लेके चला गया है। मतलब ज्योग्राफी में डुअलिज्म की बात की गई है। दिस डुअलिज्म डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट एम्फसाइज्ड इन द स्टडी। डुअलिज्म किस पे डिपेंड करता है कि आप किस एस्पेक्ट को पढ़ रहे हो, किस एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हो, फोकस दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि डुअलिज्म क्या क्या होंगे, मतलब कौन कौन सी दो अलग अलग जो थ्योरीज हैं, अप्रोचेज हैं, वो चलेंगी। अर्लियर स्कॉलर्स लेड एम्फेसिस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। पहले जो ज्योग्राफर्स थे वो बहुत ज्यादा फोकस किस पे करते थे, फिजिकल ज्योग्राफी पे, मतलब उनका ज्यादातर फोकस रहता था फिजिकल ज्योग्राफी पे। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब धरती पे आपको जो अलग अलग फीचर्स देखने मिल रहे हैं, धरती पे आप देखोगे कि धरती में क्या क्या शेप, किस तरीके के लैंडफॉर्म्स है, ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। जो पहाड़ हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, प्लेन्स, आइलैंड्स, ओशंस, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस।
अब जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ पे ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है, अर्थ का बहुत ज्यादा अहम हिस्सा है ह्यूमंस। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर, एंड ह्यूमंस जो है वो नेचर का पार्ट एंड पार्सल है, मतलब कि नेचर का ही पार्ट है। जैसे बाकी चीज, जैसे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जैसे वो नेचर का पार्ट है, ऐसे ही ह्यूमंस भी नेचर का ही पार्ट है। तो जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, हम धरती की बात करते हैं, उस पर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं, तो इसका मतलब अपने आप ही ह्यूमन जो है वो ज्योग्राफी से जुड़ जाता है। अपने आप ही जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हमें ह्यूमंस को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमंस भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो डुअलिज्म है ना, वो शुरू से ही ज्योग्राफी में था। बट बात ये थी कि ज्यादा फोकस शुरू शुरू में जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी पे था, बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, ज्योग्राफी का जो फोकस है वो ह्यूमंस की तरफ बढ़ने लग गया। दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड थ्रू देयर कल्चरल डेवलपमेंट। ह्यूमंस ने भी ज्योग्राफी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, इस धरती के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है कल्चरल डेवलपमेंट करके। दस डेवलप्ड ह्यूमन ज्योग्राफी विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। और इसी तरीके से जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो डेवलप होती है जिसका एम्फेसिस किस पे है, ह्यूमन एक्टिविटीज पे है। ठीक है, पहले जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते थे तो बहुत ही कम फोकस किया जाता था ह्यूमंस के ऊपर, बट धीरे धीरे जैसे जैसे जो ज्योग्राफी है एज डिसिप्लिन डेवलप हुआ, ज्योग्राफी पे और ज्यादा स्टडीज होने लगी, तो लोगों ने सोचा कि भाई हम सारा फोकस फिजिकल ज्योग्राफी पे क्यों डाल रहे हैं, ह्यूमंस पे भी तो डाल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो ज्योग्राफी का बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है। ह्यूमंस ने ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ज्योग्राफी का ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। एंड हम इंसान हैं, हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना उसे अपने पर्सपेक्टिव से भी देखें, अपने से जोड़कर देखें। तो इसी तरीके से फिर ह्यूमन जो ज्योग्राफी है उसका डेवलपमेंट हुआ, जिसका मेन फोकस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तो डुअलिज्म का मतलब क्या है, देखो अगर मैं वापस बताऊं, डुअलिज्म मतलब होता है जब आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो एंड उसमें दो थ्योरीज, पैरेलल थ्योरीज एक साथ चलती हैं, बट दोनों ही थ्योरीज की जो अप्रोच है या उसका जो फोकस है, अप्रोच नहीं बोलना चाहिए, उनका जो फोकस है वो अलग है। तो ज्योग्राफी में ड्यूअलिज्म कैसे है, एक तरफ है फिजिकल ज्योग्राफी एंड दूसरी तरफ है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दोनों ही जो ज्योग्राफी हैं अब वो एक साथ चलती हैं, क्योंकि दोनों ही ज्योग्राफी हैं, दोनों ही ज्योग्राफिकल स्टडी है, बट उसमें हमारा फोकस जो है वो चेंज है। यहाँ पे हम पूरे तरीके से फिजिकल फीचर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं एंड यहाँ पे हम पूरे तरीके से ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी ओनली। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, ज्योग्राफी जो है वो डुअल कॉन्सेप्ट है या डुअलिज्म इसमें है, क्योंकि दो तरीके से, दो फॉर्म्स में ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है। वो मेन दो फॉर्म्स कौन सी हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो सिस्टमैटिक अप्रोच के बेसिस पे क्या क्या ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की उसको डिस्कस करेंगे एंड उसमें डिटेल में समझेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो रहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसमें किस किस तरीके की चीजें जो है हम पढ़ते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे पूरी एक टेबल दी हुई है जिसको हम अच्छे से समझेंगे कि जो सिस्टमैटिक अप्रोच है उसके थ्रू क्या क्या अप्रोचेस हैं, एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रीजनल ज्योग्राफी की बात करेंगे कि रीजनल अप्रोच क्या है ज्योग्राफी की। सो आई होप कि आपको ये जो ब्रांचेस वाला सेक्शन है कि क्या क्या है ब्रांचेस ज्योग्राफी की या क्या अप्रोच है मेनली, वो आपको समझ आई होंगी। एंड जो ये दो अप्रोच हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच, इनको अब हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके अंदर रीजनल ज्योग्राफिक अप्रोच के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं।